हरे कृष्णा। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित एकादशी का व्रत करने से जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान भी जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से मिल ही जाता है। ऐसे में अगर आप भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर के महीने में पड़ने वाली एकादशी को क्या कहते हैं। साथ ही दिन तारीख व शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपको बताएंगे एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें आपको इसकी वीडियो में मिलेगी, तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसे में दिसंबर के महीने में पहली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इस बार दिसंबर के महीने में 2 एकादशी पड़ने वाली हैं। पहली एकादशी 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन पड़ेगी। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत करना बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी तिथि 11 दिसंबर 2024 को देर रात्रि 3:42 से शुरू हो जाएगी और यह 12 दिसंबर को देर रात्रि 1:09 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में व्रत करने का जो दिन है वो 11 दिसंबर दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि 12 दिसंबर को दान पुण्य करने की तिथि रहेगी। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगी। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। साथ ही इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु का प्रिय रंग होता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र स्वयं धारण करने चाहिए। घर के मंदिर को साफ स्वच्छ कर लें। चाहे तो आप एक दिन पहले ही मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं। और सुबह में विष्णु भगवान का व्रत करने से पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। साथ ही भगवान को गंगाजल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। पूजा में भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अति प्रिय होते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन एक साथ करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही व्रत का संकल्प लें। पूजा अंत में श्री हरि नारायण भगवान की आरती करें। साथ ही भगवान को भोग समर्पित करें। इस दिन भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। एकादशी के दिन अन्न का प्रयोग करना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न को छोड़कर आप भगवान को फल मेवा मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर डालें। इस पूजा को तुलसी पत्र के बिना स्वीकार नहीं किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि पर ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ा जाता है। अंत में भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद विष्णु भगवान की आरती करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आइए आपको बताते हैं एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती है और दोनों ही एकादशी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और बहुत ही शुभ होता है एकादशी का व्रत करना। साथ ही एकादशी व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आपको इस दिन नहीं करना चाहिए और क्या एकादशी के दिन आप कर सकते हैं जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे। साथ ही इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो इससे भगवान विष्णु सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन कुछ चीज़ों का सेवन निषेध माना गया है। एकादशी का व्रत 4 प्रकार से रखा जाता है। जलाहार, इस प्रकार के व्रत में केवल जल पीकर ही एकादशी का व्रत किया जाता है। क्षीर भोजी यानी कि इस प्रकार के व्रत में केवल डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध, दही आदि का सेवन किया जाता है। फलाहारी भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस प्रकार की एकादशी में केवल फलों का ही सेवन किया जाता है।
नक्तक भोजी इस प्रकार का जो व्रत है अक्सर किया जाता है। इसमें सूर्यास्त से पहले फलों का सेवन किया जाता है। व्रत के दौरान खाई जाने वाली चीज़ें जैसे साबूदाना, शकरकंद, सिंघाड़ा आदि खाकर रात में व्रत खोला जाता है। इस व्रत के दौरान गेहूं या फिर चावल जैसे अनाज खाना वर्जित माना जाता है। इस व्रत में भूलकर इस दिन चावल का प्रयोग आप ना करें, ना ही पूजा पाठ में और ना ही खाने में। एकादशी व्रत में चावल या फिर चावल से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी मांस, शराब, लहसुन, प्याज आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को भोजन में साधारण नमक, लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि आप इसमें काली मिर्च और सेंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो ये व्रत निर्जला भी रखा जाता है, लेकिन आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार एकादशी का व्रत रख सकते हैं। ऐसे भी भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो एकादशी के दिन आपको ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन आप क्या करें। देखिए, इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल इस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि आप तुलसी माता की पूजा इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए, संभव ना हो तो फलाहार खा सकते हैं। दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना चाहिए। किसी भी मंदिर में भोजन या अन्न का दान करना चाहिए। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना इस दिन शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से इस दिन पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए। गुस्सा इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे आपका व्रत क्षीण हो जाता है। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद या फिर कलेश नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज और अन्य तरह की जो तामसिक चीज़ें होती हैं उनसे बचना चाहिए। किसी भी तरह का इस दिन नशा नहीं करना चाहिए और इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गलत कार्यों से इस दिन बचना चाहिए। साथ ही इस दिन बाल, दाढ़ी या फिर नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। तो ये थी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, साथ ही एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।